सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 42वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और यहां पर पिछली कक्षा में यह प्रसंग चला कि संसार की उत्पत्ति में प्रकृति उपादान कारण है, तो क्यों ना ये मान लिया जाए ये प्रकृति परमात्मा से निरपेक्ष, बिना परमात्मा के स्वयं ही कार्य रूप में परिणत हो गई। और संसार में कुछ चीजें देखी जाती हैं, वो अपने आप जड़ वस्तुएं प्रवृत्त होती हैं। पानी को छोड़ेंगे तो वो अपने आप नीचे जाएगा। तो क्यों ना मान लिया जाए कि प्रकृति में भी प्रवृत्ति होती है। तो उसका निषेध सिद्धांति ने किया कि जहां जहां ये है तो शब्द प्रमाण से हमें पता लगता है कि ये परमात्मा की व्यवस्था से हो रहे हैं, और जहां दूध आदि के लिए है कि अपने आप पैदा होते हैं, तो बोले वहां भी कोई चेतन है, उसके माध्यम से उसकी उपस्थिति में ऐसा हो रहा है। तृण आदि से अगर दूध बनता है तो सब जगह बनना चाहिए, सब जगह नहीं बनता है, व्यवस्था में ही बनता है। तो इन सबको देख करके कि ये व्यवस्था करने वाला कोई है, वो चेतन परमात्मा है। प्रकृति अपने आप इस तरह से व्यवस्थित नहीं कर सकती। अगर प्रकृति कर रही होती तो सब कुछ एक जैसा होता, सब कुछ एक जैसा होता। क्यों वहां पर भेद आ रहा है? और यदि प्रकृति ही कर रही है तो प्रकृति तो एक दिशा में चल रही है तो वो चलती चली जाएगी, वैसे ही जाती जाएगी जाती जाएगी, जहां तक जा रही है जाएगी, और फिर उसके बाद तो रुक जाएगी। वो जा रही है, परिवर्तन हो रहा है तो एक जगह जाके रुक जाएगी। वो वापस लौटने वाली प्रक्रिया उसमें नहीं हो सकती। जैसे कि लोहे पे जंग लगना शुरू हुआ, अब प्रकृति की दृष्टि से कहेंगे भाई अपने आप जंग लग रहा है, प्रवृत्ति हो रही है, वो जंग खाता 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 कमजोर हो रहा है, पूरा लोहा जंग में बदल गया। ऑक्सीजन से उसका संपर्क हो गया तो आयरन ऑक्साइड बन गया, वो लाल लाल रंग का आ गया, खिरखिर गया, मजबूती चली गई उसकी। ये प्रवृत्ति जंग लगने की प्रकृति में अपने आप है, चलो हो गई। फिर जब प्रलय होगा वो वापस आएगी, और फिर जब बनना है ये दोबारा कैसे होगा? तो प्रकृति अपने आप फिर उसको लोहा नहीं बना सकती। पानी अगर समुद्र में गया है तो बस वो जा करके रुक जाएगा वहां पर। जब तक कोई बाहर से अलग से कुछ नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता है। गया तो गया, बस वहीं पर ही रहेगा वो। जैसे धरती के अंदर पानी चला जाता है जमीन में, तो वहां गया तो बस वहीं पर ही है वो, अपने आप नहीं आ सकता है, नीचे ही है वो। तो प्रकृति की प्रवृत्ति अगर एक तरफा है और वो ही मानी जाए प्रकृति अपने आप है, तो प्रलय अवस्था नहीं आएगी। ये जो व्यतिरेक है कार्य सृष्टि से भिन्न, वो नहीं आ सकता। तो इत्यादि कुछ बातें हमने देखी थी। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम आचार्य, व्यतिरेक अनवस्थितेश्च अनपेक्षित्वात्, 4 नंबर से चौथा सूत्र में इसका सूत्रार्थ पूरा स्पष्ट नहीं। अव्यतिरेक अनवस्थित है च अनपेक्षत्वात्। अनपेक्षत्वात् यहां शर्त के रूप में रखा है। यदि सृष्टि का निर्माण परमात्मा से निरपेक्ष माना जाए, यानी स्वतंत्र माना जाए, तो ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि व्यतिरेक की अनवस्थिति होगी। यानी व्यतिरेक प्रलय, सृष्टि का विपरीत जो व्यतिरेक है, अन्वय का विपरीत जो व्यतिरेक है, प्रलय अवस्था, वरना वो नहीं हो पाएगी, ये दोष आएगा। ये मान के चलते हैं कि प्रलय भी होती है और सृष्टि भी होती है, प्रलय भी होती है सृष्टि भी होती है, क्रम चल रहा है। यदि परमात्मा निरपेक्ष सृष्टि की प्रवृत्ति मान भी ली जाए तो निवृत्ति तो नहीं हो सकती है। ये निवृत्ति व्यतिरेक है। प्रलय की तरफ जो लौटना है ये निवृत्ति, सृष्टि का निर्माण है ये प्रवृत्ति, तो वो निवृत्ति नहीं हो सकती उसकी। जड़ वस्तु अगर जा रही है, हम सोचेंगे अपने आप कर रही है, जा रही है, तो बस जाती रहेगी, लौट करके नहीं हो सकती है। ये दोष आएगा, प्रलय नहीं हो सकता है फिर।
और यदि प्रलय नहीं होगा, और प्रलय को क्यों मानना आवश्यक है? अगर प्रलय नहीं होगा, प्रवृत्ति होगी, तो ये प्रवृत्ति तो एक दिन जाके रुक जाने वाली है। हमारी पृथ्वी पर सारा जीवन सूर्य पर आश्रित है, और ये स्पष्ट है कि सूर्य कुछ समय बाद में समाप्त होगा, उसकी शक्ति मंद होती जाएगी, प्रकाश कम होगा, पृथ्वी पर तापमान कम होता चला जाएगा। जो भी स्थितियां बनेगी, जो परिकल्पनाएं वैज्ञानिकों ने की है, कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा तो नहीं चलने वाला है। जैसे गैस की टंकी हमेशा नहीं चलती, कुछ समय बाद में क्षीण हो ही जाती है, इसे नियम है, सत्य है। ऐसे वहां भी क्षीण होता चला जाएगा, और जब वो क्षीण हो जाएगा तो या तो बस समाप्त हो गया, कुछ नहीं, गैस समाप्त हो गई, आटा समाप्त हो गया, तो बस अब भोजनशाला ही समाप्त हो गया, भोजन ही नहीं बनेगा, ऐसे सृष्टि ही चलनी बंद हो जाएगी। तो फिर और प्रश्न होगी कि ये बस इतना ही था क्या, उसके आगे क्या होगा? और फिर शुरू भी हुआ था तो पहली बार हुआ था, तब क्यों हुआ, वो तो प्रश्न उठेगा ही। लेकिन अभी ये जो समाप्त हो गया उसके बाद फिर होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्यों फिर ये सारा हो गया कुछ समय के लिए? प्रकृति में कुछ समय अपने आप भी हुआ, तो ये कुछ समय के लिए एक सृष्टि के लिए क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो जब एक सृष्टि में ये अपने आप हुआ है, अपने आप के पक्ष में, तो ऐसा तो बार बार होना चाहिए। और बार बार तो तभी हो सकता है जब इसमें निवृत्ति भी हो, क्योंकि वापस वो उसी स्थिति में पहुंचनी चाहिए चीजें। सूर्य में यदि हाइड्रोजन विलीन हो करके संलयन हो करके हीलियम बन गई, अन्य धातुएं बन गई, अब हाइड्रोजन कम होता चला जाएगा। तो जब सूर्य वापस से हाइड्रोजन से युक्त होगा तभी तो फिर चलेगा, और फिर अभी तो प्रकाश आएगा, ऊर्जा आएगी, और फिर सृष्टि चलेगी। तो वापस से वो हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा? ये तो संलयित होकर के एक तरफ चला गया है, बदल गया है। तो उसके लिए वापस जो उसको लाना है, उसको जो रिसाइकल करना है, ये अपने आप कैसे होगा? वापस से उसी स्थिति में लाना, वो परमात्मा निरपेक्ष प्रकृति को मानने पर नहीं हो सकता। तो उसमें व्यतिरेक की अनवस्था हो जाएगी। जो व्यतिरेक का क्रम आना चाहिए था, निवृत्ति का क्रम आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो अनपेक्ष होने से यदि हम अनपेक्ष माने तो व्यतिरेक की अनवस्था हो जाएगी, व्यतिरेक नहीं आ सकता, निवृत्ति नहीं आ सकती, प्रलय नहीं हो सकती, प्रलय स्वीकार्य नहीं की जा सकती। वो बस कार्य जगत है, जाकर के रुक जाएगा, प्रतिप्रसव उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। और कोई? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 115 में 7वां सूत्र और भाष्य की 6ठी पंक्ति है। इसमें कह रहे हैं कि तदपेतो अयस्कांत मणिर न भवति, अर्थात अयस्कांत मणि में जो प्रवृत्ति होती है वो सांसिद्धिकी होती है। एक तो ये सांसिद्धिकी, इसका मतलब क्या? स्वाभाविकी। स्वाभाविकी संसिद्ध है, उसमें सम्यक रूप से पहले से सिद्ध है, वो सांसिद्धिकी है, अपने आप जो है ये स्वाभाविक। सांसिद्धिकी मतलब स्वाभाविकी, ये जो प्रवृत्ति है ये स्वाभाविक है। लेकिन आचार्य जी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई चुंबक है उसको ज्यादा दूर से नीचे गिर जाए अथवा उस पर अच्छी तरह उसको पीटा जाए तो फिर वो उसमें से वो शक्ति चली जाती है, समाप्त हो जाएगा। तो फिर सांसिद्धि की कैसे कहेंगे इसको? अपने आप है, क्योंकि हमने की नहीं है, इस दृष्टि से स्थूल कथन है। यूं तो चुंबक बनाया भी जाता है, विद्युत का प्रवाह करके और प्रक्रिया से लोहे का चुंबक बना दिया जाता है, क्योंकि लोहे के जो कण हैं उसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव होते हैं। सामान्य लोहे के अंदर उसके कुछ कण एक तरफ होते हैं, यानी उनके जो छोर हैं वो कहीं इधर होते हैं, कहीं इधर होते हैं, आड़े टेढ़े होते हैं, इसलिए उनकी शक्ति आपस में व्यर्थ हो जाती है और वो चुंबक की तरह काम नहीं करता है। लेकिन उसमें विद्युत प्रवाह आदि करके या किसी लोहे के ऊपर चुंबक को भी यूं बार बार रगड़ा जाए तो वो भी आवेशित हो जाता है। उसका कारण क्या है कि ऐसा करते हुए लोहे के अंदर के जो कण हैं, जो उनके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, वो उत्तर वाले उत्तर की तरफ, दक्षिण वाले दक्षिण, एक तरफ हो जाते हैं। और जितने जितने एक तरफ होते जाएंगे वो शक्ति हमारे को जो आकर्षण वाली है वो दूसरे लोहे को खींचने वाली शक्ति आ जाएगी, वो चुंबक बन जाती है। तो ये किया भी जा सकता है, बनाया भी जा सकता है, ठीक है। वो एक सामान्य रूप से जैसे प्रकृति में मिलता है उसकी दृष्टि से कि वो किसी मनुष्य ने नहीं डाली है। अब आजकल ये जो बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं हवाई जहाजों में, पानी के जहाजों में, ट्रकों पे और रेल में जो जाते हैं, वो लोहे के बने हुए होते हैं। उनको इधर उधर उठा के रखना करना जो है उसमें वो सारा चुंबक से काम करता है। वो बिजली जाती है और जो लोहा है वो चुंबक की तरह से काम करने लगता है, वो उसको लोहे को पकड़ लेता है, खूब जकड़ के उठा करके, और फिर जब छोड़ते हैं
तो उसका चुंबकत्व तो समाप्त कर देते हैं, बिजली आदि जो भी कुछ है व्यवस्था उसको हटा देते हैं, तो वो चीज छूट जाती है, नीचे गिर जाती है, गुरुत्वाकर्षण से छूट जाती है वहां से। तो ये कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है। ठीक है, ये एक स्थूल उदाहरण दिया हुआ है इनका। जी ओम। दूसरा एक चौथे सूत्र में है कि अगर परमात्मा की अपेक्षा नहीं करेंगे तो फिर व्यतिरेक नहीं हो पाएगा, मतलब प्रलय नहीं आ पाएगा, जिस गति पे चल रहा है उसी गति पे ही चलता जाएगा जगत। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे जगत संकुचित हो रहा है, होता है, फिर कुछ निश्चित मात्रा में संकुचित होकर फिर वो फैलता जाता है, तो इस तरीके की जो गति हो रही कौन है, मानता है कि संकुचित ऐसा होता मतलब है? आधुनिक नहीं, अभी तो फैलना ही मानते हैं। अभी जो है वर्तमान में वो फैल रहा है, अभी जो उनका मान्य परिकल्पना है फैलता जा रहा है, तेजी से फैल रहा है। बिग बैंग वाली थ्योरी में खासतौर से महाविस्फोट में विस्फोट हुआ तो चीजें छितरी छितरी, तो वो अभी भी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, दूर 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 होती जा रही है, गैलेक्सियां दूर हो रही हैं, इसका विस्तार होता जा रहा है। और ये मानते हैं अभी, उसमें संकुचन नहीं मानते वो। नहीं, वो कहते हैं कि मतलब एक निश्चित उसमें फैल करके फिर आपस में पास में भी आते हैं, मिल ऐसे। जाते हैं, वो फैलते आपस में भी जुड़ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण से आए या वैसे आए तो एक दूसरे से मिल भी जाते हैं, वो भी है बात। कई जन के फिर मिलके बड़ा बन जाते हैं, वो खींच लेता है दूसरे को, वो भी प्रक्रिया चलती है। लेकिन विश्व ब्रह्मांड जो है ये पूरा, उसको तो सामान्य रूप से फैल रहा है, ये एक प्रबल मान्यता आजकल है। ये सब विचारणीय बातें हैं, पर उन्होंने जो कहा है। हाँ, बोलो बोलो। आचार्य जी, ये तो मान्यता है कि तब तक फैलता है जब तक कि रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं तो वो प्रभावी होते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं। अंत में जो इनका जब जो जितने पिंड हैं और इनकी दूरी काफ़ी अधिक हो जाती है तो रिपल्सिव फोर्सेस फिर धीरे धीरे मंद पड़ जाते हैं, और जो कंट्रैक्शन वाले फोर्स हैं, संकुचन करने वाले, वो फोर्स सक्रिय हो जाते हैं। तो दोनों होता है। अभी तो फैलने का टाइम है, पर इनका जहाँ इनका निष्प्रभाव परिकल्पना है कि आगे जाकर के वो संकुचित होगा। जी, फिर ठीक है, इन्होंने अपने ढंग से संकुचित होगा मान लो। तो सूर्य का फिर दोबारा बनेगा नहीं बनेगा, इस विषय में, सृष्टि दोबारा बनेगी इस विषय में वो कुछ बोलते नहीं है। बोलते हैं सृष्टि दोबारा बनेगी जी, फिर वो फिर बिग बैंग होगा, मतलब फिर कंट्रैक्शन होगा। अभी ये परिकल्पना है कि वापस संकुचित होकर इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर दबाव होगा, और फिर जो होगा रिपल्सिव फोर्सेस सक्रिय होंगे। ये इसका निषेध है। यहां जो भाष्य में लिखा हुआ है ये इस बात का निषेध कर रहे हैं कि प्रकृति में ये नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी दृष्टि से जो ये कथन है, वो भी नियम है कि कोई जड़ वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक बाहर से बल नहीं लगता, और चल रही है तो चलती रहेगी। यदि कोई प्रतिरोध नहीं है या और कुछ नहीं है तो वो चलती रहेगी, तो चलती रहेगी। उस दृष्टि से वो अपने आप परिवर्तन नहीं कर सकती है, अपने आप में जड़ वस्तु परिवर्तन नहीं कर सकती है। कुछ और तर्क भी आज इसमें रखे गए। ठीक है, और कुछ पूछना? तो आगे चलेंगे। 7वें सूत्र तक का हुआ था। इसमें पुरुषात्मवत इति चेत तथापि, तो पुरुष को वहां पर स्वीकार किया था। अब इसके अंदर एक बात ये कह रहे हैं कि ठीक है, परमात्मा को एक तरफ रखें, प्रकृति है, अगर जीव को जोड़ दिया जाए साथ में, जैसे कि ये शरीर है, आपने पुरुष की बात की, तो स्थूल शरीर है, ये तो है जड़ प्रकृति का बना हुआ, और उसमें एक चेतन आत्मा भी है। तो जड़ में प्रवृत्ति देखी जाती है ना, आत्मा के होने से ये जड़ शरीर में प्रवृत्ति होती है, हम इतनी सारी गतिविधियां करते हैं, अपनी नहीं है। लेकिन यदि जैसे शरीर में अंगी है, ये शरीर तो अंग की तरह से हो गया, हमारा साधन हो गया, और इसमें जो अंगी है आत्मा, उसके होने पर जड़ में भी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो क्यों ना इस जगत को भी अंग मान लिया जाए और इसका एक अंगी मान लिया जाए, और उस अंगी के कारण से प्रवृत्ति हो रही है। वो अंगी जो भी है, लेकिन परमात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बात आगे उठा रहे हैं। तो संतु तरहि जीवात्मानो अंगिनः तस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्य से, ये जो अव्यक्त प्रकृति नामक तत्व है, इसके अंगी जीवात्माएं हो जाए, एक परिकल्पना की, परमात्मा नहीं, जीवात्माएं हो जाए, जीवात्माएं होती हैं। तो तच्च अव्यक्तम तेषाम शरीरम, और ये जो अव्यक्त है वो उसका शरीर है, जीवात्माओं का।
तस्मात यथा ही लोके शरीरस्य प्रवृत्तिर्भवति शरीरिणो अंगिनो भोग साधनाएं। तो जैसे संसार में शरीर की गतिविधियां होती हैं कि शरीर का जो अंगी है उसके भोग साधन के लिए, शरीर की प्रवृत्ति क्यों होती है? आत्मा के भोग के लिए, उसके सुख के लिए, अनुकूलता के लिए। तो ऐसे ही तद्वत प्रकृत्याख्य से अव्यक्त से शरीर रूपस्यापि प्रवृत्ति स्यात् जीवात्मनाम अंगिनाम भोग साधनाएं। तो ऐसे ही प्रकृति की भी, मूल प्रकृति की भी प्रवृत्ति हो जाएगी। आत्मा उनके अंगी हैं, ये अंग हैं, और आत्मा के हित के लिए जैसे शरीर में क्रिया होती हैं ऐसे मूल प्रकृति में भी हो जाएंगी। आत्माओं के हित के लिए वो कार्य रूप में परिणत हो जाएगी, उससे आत्माओं का हित होगा। इसके विषय में प्रतिविधीयते निषेध किया जा रहा है। ऐसा कोई माने तो कहते हैं नहीं। क्यों? तो 8वें सूत्र में कहा अंगित्व अनुपपत्तेश्च, इस प्रकृति के अंगित्व की सिद्धि नहीं हो पाती है कि हम इसको अंग मान लें और अंगी भी उसको कोई किसी को मान लें, तो इसका कोई अंगी के रूप में सिद्धि नहीं हो पाती है। कैसे? भाष्य में बताया एवं अपनी प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते जगत रचना प्रवृत्ति न घटते। अगर आप अंगी मानोगे तो भी प्रकृति नामक अव्यक्त में जगत की रचना की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? जीवात्मनस्तस्य नांगिना संति, जीवात्मा उसके अंगी नहीं है। क्या है? तेतु तस्य भोक्ता रह संति, वे तो भोक्ता है, अंगी नहीं है, भोक्ता है वो तो उसके प्रकृति के। भोक्ता रहे एवं अंगिनो अपि स्यु इति नहीं तत्पद्यते, जो भोक्ता है वो अंगी नहीं हो सकता। उन्होंने अपना तर्क रखा है, भोक्ता है स्वयं, वो उसका अंगी नहीं हो सकता। क्यों? न ही क्वचित दृश्यते भोक्ता कश्चित प्राणी निज भोग्यस्य अन्नादिकस्य अंगी। ऐसा लोक में नहीं देखा जाता है कि जो भोगने वाला प्राणी है, जैसे खाना खाने वाले, चारा खाने वाले या अन्न खाने वाले हम या तो अन्य कोई प्राणी है, वो जिसको खा रहे हैं, जिसका भोग कर रहे हैं, उसके वो अंगी नहीं होते हैं। जिसको वो खा रहे हैं, जिसका सेवन कर रहे हैं, उसके वो अंगी नहीं होते। तो यदि प्रकृति भोग्य है और जीवात्मा उसका भोग करेगा, सेवन करेगा, तो वो उसका अंगी नहीं हो सकता है। तो नहीं क्वचित दृश्यते भोक्ता कश्चित प्राणी निज भोग्यस्य अन्नादिकस्य अंगी। आगे न च कश्चित स्वंगानाम भोक्ता भवति, और कोई अपने अंगों को खाने वाला नहीं होता है। खाएगा तो दूसरी चीजों को ही खाएगा। पेड़ अपने अंगों को नहीं खाएगा, जीव हम अपने अंगों को नहीं खाएंगे, अपना मांस काट काट करके खाएंगे, ये नहीं कर सकते हम, हो ही नहीं सकता है। हम दूसरी चीजों का सेवन करते हैं, दूसरी चीजों को खाते हैं, इसलिए जीवात्मा इसका अंगी नहीं हो सकता। अब देखिए सूत्र में तो अंगित्व अनुपपत्तेश्च ये केवल लिखा है, इसका अंगी नहीं हो सकता, जीवात्मा अंगी नहीं हो सकता। इसको दूसरे ढंग से हम कहें परमात्मा पे घटा करके, अब सूत्र तो इतना ही है, अब इसकी व्याख्या अपने ढंग से इन्होंने अपनी युक्तियां रखी हैं, जैसी भी रखी हैं। कि परमात्मा को कहें कि परमात्मा अंगी है इसका, तो बोले परमात्मा भी अंगी नहीं हो सकता। जैसा कि शरीर में हम अंगी होते हैं, हम शरीर हमारे लिए होता है, ऐसे परमात्मा इसका अंगी नहीं हो सकता प्रकृति का। अगर परमात्मा को अंगी मानेंगे तो वो सिद्धि नहीं होगी। अगर परमात्मा को अंगी मानेंगे तो इसका मतलब है वो अंग किसके लिए होंगे? अंगी के लिए होंगे। जैसे हमारे शरीर में अंगी मतलब आत्मा, वो अंग किसके लिए है? शरीर अंगी के लिए, आत्मा के लिए। ऐसे यदि इस सृष्टि का कोई अंगी माना जाएगा, परमात्मा माना जाएगा, तो ये अंग भी फिर उसी के लिए होंगे, वो तो सिद्ध नहीं होता है, इसलिए इसका अंगी नहीं माना जा सकता। परमात्मा इसका अधिष्ठाता तो है, लेकिन परमात्मा इसका अंगी नहीं है। उस ढंग से भी व्याख्या देख सकते हैं। तो जब अभी पिछले सूत्र में जैसे इन्होंने व्याख्या की उसके अनुसार जीवात्मा तो अंगी हो नहीं सकता, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि चलो जीवात्मा अंगी नहीं होता है, लेकिन मूल प्रकृति को ही अंगी मान लेंगे। प्रकृति क्या है? तो सत्वर स्तंभ है। सत्वर स्तंभ ये तीन चीजें हैं, ये उसके अंग हो गए। किसके अंग है सत्वर स्तंभ? प्रकृति के हैं। तो प्रकृति को अंगी मान लेंगे, सत्वर स्तंभ को अंग मान लेंगे, तो अंगी प्रकृति इसको प्रवृत्त कर रही है सत्वर स्तंभ को, अपने अंगों को, और उससे प्रवृत्ति हो गई। ऐसी कोई कल्पना करे तो भाष्य की भूमिका देखिए, 9वें सूत्र की भूमिका। प्रकृति स्तर ही सत्वरजस्तम साम अंगिनी स्यात्।
हम ऐसा मान लेंगे कि मूल प्रकृति को सत्वर स्तंभ का अंगी कह लेंगे, मान लेंगे। सत्वर स्तंभांसी तस्या अंगानी स्यु, सत्वर स्तंभ तो अंग हो जाएंगे, अंग कई होते हैं, ऐसे वो भी कई हो गए। और साही तानी चालयती, और वो प्रकृति, मूल प्रकृति उनको चलाती है, ऐसा। उक्तम ही, जैसा कि कहा गया है, चरम च गुणवृत्तम ही थी, गुणों का यानी सत्वर स्तंभ का स्वभाव क्या है, चलायमान है, चलती तो है वो, तो कोई ना कोई चलाने वाला चाहिए। तो चलाने वाला कौन है, अंगी मान लेंगे। अंगी कौन है, मूल प्रकृति को मान लेंगे। तो योग दर्शन व्यास भाष्य की पंक्ति थी ये, चलम च गुणवृत्तम। आगे कहते हैं तेषु गुणेशु तत्प्रेरितम चलनम, उन गुणों में, सत्वर स्तंभ में चलन कैसा है, तत्प्रेरित है, यानी प्रकृति से प्रेरित है, अंगी से प्रेरित है। तस्मात् प्रकृति स्वतंत्र जगत रचनाया प्रवर्तिका अस्ति इति अनुमीयेत तरही। तो इस आधार पर कोई कहने लगे कि प्रकृति स्वतंत्र है और जगत की रचना की प्रवर्तिका है, उसको प्रवृत्त करने वाली है, प्रारंभ करने वाली है, ऐसा कोई अनुमान कहे तो उसके लिए अब ये अगला सूत्र कहा गया, नवा सूत्र। अन्यथा अनुमितौ च ज शक्ति वियोगात, अन्यथा अनुमितौ, भिन्न ढंग से यदि आप इसको अनुमित करेंगे, यानी अनुमान करेंगे, भिन्न ढंग से कैसा, ये जो भूमिका में इन्होंने मूल प्रकृति को अंगी के रूप में अनुमित किया है, यहां भी हम मान लेंगे, ऐसा अगर करेंगे तो, अन्यथा अनुमान करेंगे तो ये ठीक नहीं है। क्यों, जय शक्ति वियोगात, आप अंगी का अनुमान भी कर रहे हो तो भी वो प्रवृत्ति का तो हो नहीं सकती मूल प्रकृति, कारण उसमें जय शक्ति का वियोग होने से, जय शक्ति मतलब ज्ञान की शक्ति, उसमें ज्ञान ही नहीं है, जड़ है। जय शक्ति तो चिति शक्ति ही होती है, चेतन शक्ति ही होती है, जड़ तो होती नहीं है। तो जय शक्ति का उसमें वियोग होने से आप ऐसा जो अन्यथा अनुमान कर रहे हो वो ठीक नहीं है। भाष्य, चलम ही गुणवृत्तम इति अभिलक्ष्य अंगित्वेन अन्यथा अनुमान प्रसंगो नास्ति। चलम च गुणवृत्तम को ध्यान में रख करके अंगी के रूप में अन्यथा अनुमान का जो प्रसंग आपने उपस्थित किया वो नहीं बनता है। क्यों, सत्याम ही अन्यथा अनुमितौ च न तत्सिद्धिर नैव च दोष विमुक्ति। अगर आप उसको मान भी लोगे, उसको अनुमान भी कर लोगे, तो इससे प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं हो पाएगी, एक बात। और नैव च दोष विमुक्ति, और दोष की विमुक्ति भी नहीं हो पाएगी। दोष क्या था, क्यों अंगी की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि सत्वर स्तंभ अपने आप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकते, ठीक है, अपने आप नहीं हो सकते, इसीलिए तो अंगी की बात चल रही थी, इसीलिए तो परमात्मा को लेके आए थे। अब परमात्मा को नहीं मान के जीवात्मा को ले आए, जीवात्मा का भी नहीं हुआ तो प्रकृति को ले आए, अर्थात ये अपने आप प्रवृत्त नहीं हो सकती, ये एक दोष था। यदि और किसी को ना माने, चेतन को या किसी और को, तो ये अपने आप नहीं बन सकती, तो फिर तो बनेगी नहीं, ये दोष आ रहा था। तो बोले अगर आप मिथ्या अनुमान करके, अन्यथा अनुमान करके प्रकृति को अंगी मान करके करोगे तो भी ये दोष तो वहां पर भी रहेगा। वो मूल प्रकृति अपने आप कैसे चल रही है, उसमें क्यों प्रवृत्ति हो रही है सत्वर स्तंभ को प्रेरित करने की, कैसे हो गई, वो तो जड़ है, तो दोष तो हटा ही नहीं। तो नैव च दोष विमुक्ति, कुतः, क्यों नहीं दोष हट पाएगा, तो उत्तर वही है, जय शक्ति वियोगात, तस्याम प्रकृतौ जय शक्ति है, जात्री शक्ति है अभावात, उस प्रकृति में जानने की, जानने वाली नहीं है, जानने की शक्ति का अभाव है। अचेतना खलु प्रकृतिर, प्रकृति तो अचेतन है, न ही सा गुणेशु अधिष्ठातृत्व कर्तुम शक्ता, वो गुणों में अधिष्ठातृत्व नहीं कर सकती। कोई चेतन हो तो वो सत्वर स्तंभ पे अधिष्ठातृत्व कर सकता है, प्रकृति तो जड़ स्वयं है, वो अधिष्ठातृत्व नहीं कर सकती। नैव च तस्याम तान प्रवर्तयितुम निर्वर्तयितुम च योग्यता अस्ति, मूल प्रकृति में सत्वर स्तंभ को प्रवृत्त करने की, प्रकृति की तरफ, कार्य जगत की तरफ, सृष्टि बनाने में और निवृत्त करने में, वापस लौटाने की योग्यता नहीं है, चेतन न होने से। ये बहुत कुछ अभिगम से चल रहा है। सत्वरज तम ही प्रकृति है या सत्वर स्तंभ से भिन्न कोई प्रकृति और है, सत्वर स्तंभ ही तो प्रकृति है। हम कहें कि प्रकृति तो एक है, त्रैतवाद है तो तीन चीजें हैं, और तीन चीजों में ईश्वर जीव तो छोड़ दो, प्रकृति एक ही तो है, सत्वर स्तंभ तो बहुत सारे हैं।
तो सत्वरस्तम प्रकृति नहीं है, प्रकृति कुछ और है, अलग से चीज, ऐसी कोई परिकल्पना करते हैं। तो भाई यहां जो 3 नाम दिए गए हैं उसमें तो जीव भी एक ही माना गया है, जबकि जीव भी बहुत सारे हैं। तो जाति में प्रयोग है। प्रकृति तो सत्वरस्तम की साम्यावस्था को ही कहा गया है। वो सत्वरस्तम कितने भी अधिक हो, उनका नाम तो एक ही आएगा, एक ही तत्व माना जाएगा, वो जड़ तत्व। तो वो जो प्रकृति है, ये पहली बात तो सत्वरस्तम से अलग कुछ चीज नहीं है, कल्पना ही है। और अगर मान भी ली जाए तो वो जड़ तो है, चेतन तो है नहीं, तो वो भी प्रवृत्त नहीं कर सकती है। तो इसलिए तस्मात् सा प्रकृति कथमपि स्वतंत्रा सती जगत रचना यही ना घटते। ये मूल प्रकृति किसी भी तरह से स्वतंत्र होती हुई जगत रचना के लिए समर्थ नहीं हो सकती, यानी वो स्वतंत्र ही नहीं हो सकती। परमात्मा धीना ही जगत रचनायाम उपादान कारणम अस्ति इति गतम। लेकिन वो परमात्मा के अधीन होती हुई जगत रचना में उपादान कारण बनती है, ये तो गतम अर्थात ज्ञातम, पहले हो ही चुका है, पूरा हो ही चुका है, चर्चा हो चुकी है, ज्ञात हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। और सिद्धांति अपनी बात की पुष्टि के लिए कह रहा है कि प्रकृति अपने आप नहीं कर सकती। तो 10वां सूत्र है विप्रतिषेधाच असमंजसम। शास्त्र से विप्रतिषेध आने से, यदि हम परमात्मा को नहीं मानेंगे, जब सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो परमात्मा को मानने की जरूरत भी किस चीज के लिए है? एक तरह से परमात्मा को ही नकार दिया हमने, परमात्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया। तो विप्रतिषेध, शास्त्र से उसका विप्रतिषेध होगा। यदि हम परमात्मा को नकारेंगे तो शास्त्र से विरोध आएगा, और ऐसे में असमंजस होगा, सामंजस्य नहीं होगा, दोनों का दोष आएगा। तो भाष्य में इसको खोला, जगत रचनायाम प्रकृत्या स्वतंत्र कारणवादे नास्तिकवाद प्रसंग स्यात्। जगत रचना में प्रकृति को यदि स्वतंत्र कारण मान लिया जाए, परमात्मा निरपेक्ष, तो नास्तिकवाद आ जाएगा, यानी फिर ईश्वर को माना ही नहीं हमने। अब प्रकृति ही स्वयं प्रवृत्त कर रही है, जीवों के लिए फल दे रही है, और दे रही है उसमें आपने कर्म भी मान लिए, तो कर्म के अनुसार प्रकृति फल दे रही है, जैसा कि लोग मानते भी है। एक बड़ा वर्ग है जो ईश्वर को, परमात्मा को तो मानता नहीं है, लेकिन कर्मफल को तो मानता है। वो कर्मफल को मानते हैं, तो बोले ये कर्म अपने आप फल दे देते हैं, या प्रकृति से मिल जाता है, बिना परमात्मा के भी कर्मफल व्यवस्था को वो मानते हैं। तो ऐसे में तो नास्तिकवाद प्रसंग आ जाएगा, ईश्वर को नहीं मानेंगे। तदा नास्तिकवाद से च प्रतिषेधो वैगुण्य न प्रतिषेध प्रतिवाद श्रूयते। अगर आप नास्तिकवाद मान भी लें, लेकिन उसका तो, नास्तिकवाद का तो प्रतिषेध होता है, विप्रतिषेध होता है। शास्त्र के अंदर उसका विप्रतिषेध किया गया। विप्रतिषेध का क्या मतलब है, उसको इन्होंने खोला, वैगुण्य न प्रतिषेधा। प्रतिषेध तो किया गया, लेकिन विगुणता से प्रतिषेध किया, यानी उसको निंदित रूप में प्रतिषेध किया गया कि अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे तो ऐसा होगा। निंदा की गई है। एक सही बात का भी प्रतिषेध करते हैं, एक गलत बात का, एक निंदित रूप में प्रतिषेध करते हैं, एक अच्छे रूप में प्रतिषेध करते हैं। या निंदित रूप में प्रतिषेध किया गया और उसको निंदित रूप में किया गया, हानि उसकी बताई गई है। तो विप्रतिषेध को खोल दिया, वैगुण्य न प्रतिषेध, अर्थात प्रतिवाद है श्रूयते, उसका प्रतिषेध किया गया, प्रतिवाद किया गया है शास्त्र में नास्तिकवाद का। उसके लिए एक प्रमाण दिया तैत्तिरीय उपनिषद का, असन्नेव स भवति, वह व्यक्ति असत के समान हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। असन्नेव, अस्तित्वहीन ही हो जाता है। कौन? अस्तित्व तो है उसका, लेकिन फिर भी कह रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। असन्नेव स भवति, कौन? असत ब्रह्म इति वेद चेत। अगर वो ब्रह्म असत है ऐसा जान लेता है, ब्रह्म असत है मतलब ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा के अस्तित्व को ही उसने नकार दिया। तो यदि परमात्मा के अस्तित्व को नकार दिया, निषेध कर दिया, इसका क्या मतलब है? वो खुद ही नहीं रहेगा, उसका खुद का ही अस्तित्व चला जाएगा, असत हो जाएगा वो स्वयं। ये निंदा ही तो की जा रही है। जैसे हम किसी के लिए कहें कि मेरे सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं मानता। धन संपत्ति आदि चली जाए तो व्यक्ति का अस्तित्व खो सा जाता है, जैसे कुछ रहा ही नहीं। पद प्रतिष्ठा चली जाती है, अधिकार चले जाते हैं, तो सब कुछ जैसे कि कुछ अस्तित्व ही नहीं रहा। तो निंदित अर्थ में है।
परमात्मा को जो नहीं मानेगा, वो परमात्मा को क्या नहीं मानेगा, उसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो अपने हानि में चला जाएगा, उसकी कोई महत्ता नहीं रहेगी, वो कुछ प्रगति नहीं कर पाएगा। तो असन्न एव स भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत, अगर ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो यहां पर उस नास्तिकवाद का प्रतिवाद किया गया, वैगुण्य रूप से प्रतिषेध किया, यह विप्रतिषेध है। दूसरा उदाहरण दिया, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम, ये गीता का श्लोक का एक अंश दिया गया है, एक पंक्ति। तो यहां पर जो ते है, ये ते असुरों के लिए कहा गया, दुष्टों के लिए कहा गया कि वो कैसे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जगत कैसा है, असत्यम अप्रतिष्ठितम, झूठा है। जगत कैसा है, असत्य है, झूठा है, अप्रतिष्ठित है, इसका कोई आधार नहीं है, ऐसे ही है, बस निराधार है। और अनीश्वरम, ईश्वर से रहित है, परमात्मा से रहित है। ये कौन कहते हैं, असुर लोग कहते हैं। असुर का वहां पर जो प्रसंग किया गया है, शंकराचार्य जी ने भी जो अर्थ किया है, असुर या दुष्ट लोग जो हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके लिए कहा गया है कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु, ते जगत आहु, वो जगत को कैसा बोलते हैं, तो धार्मिक नहीं है, जो स्वीकार नहीं करते तथ्य को, वो कहते हैं कि असत्य है, झूठा है, अप्रतिष्ठित है और बिना ईश्वर वाला है। तो यहां पर भी उसकी निंदा की जा रही है, जो ईश्वर को नहीं मान रहा है उसकी निंदा की जा रही है यहां पर। ये विप्रतिषेध हो रहा है, उसका प्रतिवाद किया जा रहा है ऐसी का। तो तदित्थम असम्यक, तो इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है। तस्मात प्रकृति न स्वतंत्रम जगत कारणम, प्रकृति जगत का कारण है, उपादान कारण है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। किंतु परमात्माधीनम उपादानम एवं, परमात्मा के अधीन रहते हुए वो उपादान कारण है। निमित्त कारणम तो परमात्मा, परमात्मा निमित्त कारण है ही। यथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया, एकम बीजम बहुधा यह करोति, उपनिषद का तो ये वचन बार बार आता ही है, इसकी पुष्टि में ये बार बार देते हैं, क्योंकि इससे दो की सत्ता तो एकदम सिद्ध होती है। एकम बीजम, एक बीज को, यह जो ये करता है कोई चेतन, बहुधा करोति, क्रिया जो कर रहा है, बहुत प्रकार से कर रहा है, वो करने वाला, और जिसको वो बीज को बहुत विभिन्न रूपों में बना रहा है, वो यानी मूल प्रकृति भी हुई और कार्य जगत भी हुआ। तो इससे पता लगता है कि इसको अनेक रूपों में बदलने वाला, यानी कार्य सृष्टि में लाने वाला कोई है, ये शास्त्र कह रहा है। तो अगर नहीं मानते हैं, विप्रतिषेध करते हैं, तो शास्त्र, अगर हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो शास्त्र से विपरीत होता है, शास्त्र के प्रतिवाद होता है, और ऐसे में असमंजस की स्थिति आ जाएगी, उसके विरुद्ध में चला जाएंगे। तो अब इसी विषय में कुछ और आगे कह रहे हैं। 11वां सूत्र है, महद दीर्घवत्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। बोले ये अपने आप बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, तो बोले कि जैसे जो ह्रस्व और परिमंडल है, ह्रस्व मतलब छोटा, परमाणु की दृष्टि से कह रहे हैं बहुत छोटा, और परिमंडल मतलब गोल, जैसे छोटी और वो गोल होती है, इनके द्वारा महत और दीर्घ का निर्माण होता है। महत मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब है ये भी बड़ा होता है लेकिन अलग तरह से। महत को हम यूं कहेंगे जो लगभग चारों ओर से एक जैसा बहुत बड़ा हुआ है, और दीर्घ को हम उसको लंबाई में हमारे को लेना होगा। अच्छा देखिए, वा इति समुच्चयार्थ, सूत्र में जो वा शब्द है ये पिछली बात से जोड़ते हुए चकार के अर्थ में है। अथच ह्रस्व परिमंडलाभ्याम ह्रस्वम द्वेणुकम परिमंडलम। ह्रस्व का मतलब क्या है, द्वेणुक पर्यंत। द्वेणुक अंतिम सीमा है, जो परिमाण है अणु परिमाण और महत परिमाण, या तो ह्रस्व परिमाण महत परिमाण। तो ह्रस्व परिमाण कहां तक माना गया है, द्वेणुक तक। द्वेणुक का मतलब है दो परमाणु मिलकर के जो एक बनता है उसको द्वेणुक बोलते हैं, और उसके आगे त्रैणुक बनता है। तीन द्वेणुक मिलकर के जो एक बनता है उसको त्रैणुक बोलते हैं। तो जो त्रैणुक है यहां से महत परिमाण का प्रारंभ होता है, यह माना जाता है इस दर्शनों में। और द्वेणुक तक और द्वेणुक से जो नीचे की चीजें हैं, परमाणु, वो भी अणु परिमाण माना जाएगा, यानी ह्रस्व परिमाण माना जाएगा। और दो परमाणु मिलकर के जो एक द्वेणुक बना है वो भी ह्रस्व परिमाण ही माना जाएगा।
और यदि परमाणु से पीछे भी हम चले जाएंगे सत्वर स्तंभ तक, वो भी ह्रस्व परिमाण माने जाएंगे। और उससे भी पीछे हम आत्मा तक पहुंचेंगे जो कि उनसे भी छोटा है, वो भी ह्रस्व परिमाण वाला माना जाएगा। पूरा समूह है जो सारा ह्रस्व परिमाण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ह्रस्व, ये जो ह्रस्वम द्वेणुकम, ह्रस्व कहते हुए इन्होंने द्वेणुक शब्द को कहा, जो कि ह्रस्व में सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है ह्रस्व के क्षेत्र में वो। और वो परिमंडल है। परिमंडलम परमाणु ताभ्याम स्वातंत्र्येण, उनसे अपनी स्वतंत्रता से अपने आप महत दीर्घवत, महत दीर्घ परिमाणवत, अर्थात महत दीर्घ परिमाण युक्तम त्रयणुकादिक क्रमेण पृथिव्यादिकम जगत उत्पन्नम इति मतम। कोई ऐसा कहे कि क्रमशः त्रैणोक, चतुर्णोक, पंचनोक और ये बनते चले जाएंगे, पृथ्वी आदि उत्पन्न हो जाएंगे, यदि ऐसा कोई कहता है इति मतम तदपि तथैव असमंजसम। ये जो चय से समुच्चय से किया गया वो भी कैसा है? असमंजस है, असंगत उत्तर आएगा। असमंजसम विज्ञेयम, क्यों? तज्जड़त्वात् चेतन साहाय्य रहितत्वात्, उसके जड़ होने से, ये परमाणु भी जड़ होते हैं, और सहायता से रहित होने से, ये अपने आप नहीं कर सकते। तो परमात्मा को मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं होंगे। पूर्व पक्षी कह सकता है कि ये सब जुड़ जुड़ करके बन जाते हैं। ये सृष्टि कैसे बनी इतनी बड़ी बड़ी? तो बोले जिन कणों से ये बनी है वो कण मिलते मिलते चले गए तो ये बन गई, ऐसा प्राय कह दिया जाता है। शरीर कैसे बन गया? कोशिकाओं के मिलने से बन गया। धरती कैसे बन गई? मिट्टी आदि तत्वों के कणों के मिलने से बन गई। उसमें क्या बनना है? तो संयोग होता गया और वो महत्व परिमाण आ गया, बन गई। तो उसका यहां पर निषेध किया गया। आगे, यदि, अब पिछली बात से थोड़ा जोड़ते हुए कह रहे हैं कि परमाणुओं से ये सृष्टि बनी ऐसा मान लिया जाए और परमाणु स्वयं प्रवृत्त हो गए हैं, तो उनकी प्रवृत्ति हो गई है, तो 12वें सूत्र में कहा उभय थापि न कर्म अतः तद अभाव। दोनों ही तरह से, इस तरह से वो कर्म नहीं हो सकते, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? अतः तद अभाव, और इसी कारण से उसका यानी कर्म का अभाव हो जाएगा। कर्म का अभाव होने से, उभयतापि न कर्म, दोनों ही तरीके से कर्म नहीं हो सकता, और कर्म का अभाव होगा तो ये जो महत आदि बने हैं इसका भी अभाव हो जाएगा, जगत का भी अभाव हो जाएगा, जगत भी नहीं बन सकता उनके मत के अंदर। भाष्य में देखिए, परमाणुषु आद्यम कर्म कथम स्याद इति प्रश्न। पृष्ठभूमि क्या है कि चलो परमाणु को मूल कारण मान लिया। इस प्रसंग में महर्षि दो बातें लिखते हैं, प्रकृति और परमाणु। बहुत जगह लिखते हैं जगत का कौन कारण है, उपादान कारण? प्रकृति परमाणु। दो शब्द साथ साथ देते हैं स्वामी जी अनेक जगह पे। तो दो क्यों अलग अलग देते हैं? जो सांख्य और योग वाली परंपरा है उसकी दृष्टि से प्रकृति शब्द वहां पर दिया हुआ होता है, और तत्वतः वही मूल उपादान कारण है। लेकिन न्याय और वैशेषिक में परमाणु को ही मूल कारण माना गया। परमाणु से पीछे की वो चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए निषेध नहीं है, लेकिन वो चर्चा करते हैं। तो चाहे हम स्थूल रूप से कहें कि भाई परमाणु सबसे मूल कारण है, और या तो हम प्रकृति को मान लें, दोनों में तो साथ साथ है। तो जब यहां परमाणु से ही ह्रस्व और परिमंडल से महत दीर्घवत चीजें बनती हैं, तो परमाणुओं में पहली क्रिया कैसे हुई, कर्म कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ? ये मूलभूत प्रश्न आज के विज्ञान पर भी है। वो प्रवृत्त कैसे हुआ? महाविस्फोट हुआ तो शुरुआत कैसे हो गई वहां से? ये मूल प्रश्न अनुत्तरित रहता है, इसका उत्तर उनके पास भी नहीं है। बस हो गया, कुछ क्षण में हो गया, कुछ सेकंड में हो गया, विस्फोट हो गया। भाई शुरुआत कैसे हुई, हुआ कैसे वो? तो ये एक मूल प्रश्न है कि परमाणुओं से अगर ये सृष्टि बनी है तो शुरू कैसे हुई, परमाणु में प्रवृत्ति कहां से आई? तो परमाणुसु आद्यम कर्म कथम स्याद इति प्रश्न। इसको पीछे से जोड़ते हुए कह रहे हैं, जो पीछे ह्रस्व महत और दीर्घ के बनने का कहा था, ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। अब इसमें जो पीछे परिमंडल शब्द लिखा है, तो जो ह्रस्व है और परिमंडल भी है, केवल ह्रस्व भी कहते तो भी हो जाता, लेकिन इसके साथ साथ ये जनाना चाहते हैं कि जो ह्रस्व चीजें हैं छोटी, वो परिमंडली होती है, गोलाकारी होती है, और मूल चीजें हैं जो नित्य हैं, सर्वव्यापक परमात्मा को छोड़ करके जो एकदेशी हैं, वो सब भी सब परिमंडल है। वैशेषिक दर्शन में भी जो सूत्र आता है नित्यम परिमंडलम,
तो नित्य होता है वो परिमंडल होता है, गोलाकार होता है। जिस जिसको उन्होंने वहां पर नित्य कहा है वो सब उनकी दृष्टि से परिमंडल ही है। मन को भी उन्होंने नित्य कहा है तो मन भी परिमंडल है। परमाणु को नित्य कहा है तो परमाणु भी परिमंडल है। आत्मा को नित्य कहा है, आत्मा भी परिमंडल है। जो मूलभूत चीजें हैं वो परिमंडल है, गोलाकार है। तो आगे देखिए कि परमाणु में मूल आद्य प्रथम कर्म या क्रिया कैसे होवे। तो क्या तस्य प्रकार द्वये न संभावना अस्ति। दो तरह से हो सकता है। वो दो तरह से क्या है ये तो व्याख्या में बताएंगे, लेकिन सूत्र में जो कहा था उभय था अपि न कर्म, आप अगर दो जो कारण संभावित हैं उन दोनों को मान भी लेंगे तो भी परमाणु में क्रिया नहीं होती। हम जो लोक के अंदर क्रियाएं देखते हैं वो कैसे होती है, उसके दो कारण होते हैं। उसमें आगे बता रहे हैं अभिघातादिना प्रयत्न वा कर्म निष्पत्तिर भवती। कर्म की उत्पत्ति दो तरह से होती है, या तो अभिघात से होगी अथवा प्रयत्न से होगी। अभिघात मतलब बाहर से कोई बल लगा, धक्का दिया किसी ने, पत्थर गिर गया, कुछ भी है, वायु का वेग है, किसी का भी है। अभिघात हो तो प्रवृत्ति होगी, कर्म होगा। और अगर अभिघात नहीं है तो प्रयत्न होगा। जैसे हम खड़े हैं, अब किसी ने धक्का दिया या भीड़ है तो वो धक्का लगेगा तो हम अभी आगे से रख जाएंगे। अभी हमने प्रयत्न ही नहीं किया और धक्का आया और हम गिर पड़े। ये जो हमारी क्रिया हुई गिरने की, ये कैसे हुई, अभिघात से हुई। लेकिन जब कभी अभिघात नहीं है तो क्या हो सकता है, हम स्वयं भी चल लेते हैं हमारे अपने प्रयत्न से, बिना अभिघात के, बाह्य अभिघात के बिना भी हम कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। तो क्रियाएं दो तरह से होती हैं, या तो बाहर के अभिघात से, यानी बाहर का कोई बल लगेगा, और यदि बाहर का बल नहीं है तो हमारा अपना बल होगा, उससे भी हम प्रयत्न से क्रिया कर लेंगे। तो इन्होंने दो कारण बताए, अभिघात आदिना प्रयत्न नवा कर्म निष्पत्तिर भवती। अब विवेचना करने, तदानीम उभयथापि प्रकार द्वयेनापि न कर्म संभवो अस्ति। सूत्र में जो उभय था अभी कहा उसको खोल रहे हैं, इन दोनों ही तरीके से परमाणुओं में प्रयत्न नहीं हो सकता, कर्म नहीं हो सकता। क्यों, ये तो अभिघात आदि रपि निर्निमित्तो न भवती। क्योंकि ये जो अगर आप कहें अभिघात से हो रहा है तो अभिघात भी अपने आप थोड़ा ना हो जाता है। हम खड़े हैं, पीछे से धक्का आया तो अभिघात करने वाला कोई ना कोई तो होगा। ये उस पक्ष में बात चल रही है जहां परमात्मा को स्वीकार ही नहीं किया गया है, अधिष्ठाता को। परमाणुओं में अपने आप हो गया भाई, चलो अपने आप हो गया, यानी अभिघात से हुआ तो उस अभिघात को करने वाला कौन है, वो अपने आप हो गया। तो अगर उसको भी अपने आप हो गया तो फिर वही प्रश्न खड़ा होगा, जैसे प्रकृति यानी परमाणु अगर प्रवृत्त हो रहे हैं अपने आप, तो अपने आप ना होके कहते हैं अभिघात से हो रहे हैं, बिना अभिघात के नहीं हो सकते। तो वो जो अभिघात जिसने किया वो, उसमें अभिघात कहां से आएगा, उसमें कैसे चलन हुआ। अगर किसी और को नहीं मानते हैं तो परमाणुओं में अभिघात से भी नहीं हो सकता। तो न कर्म संभवो अस्ति उभयथापि, ये तो अभिघात आदि रपि निर्निमित्तो न भवती, वहां भी कोई ना कोई कारण होता है। न च तदानीम निमित्तम अभिघातादेर वर्तते, आपके पक्ष में वहां अभिघात का कोई निमित्त नहीं है, परमाणु ही तो है बस वहां पर, दूसरी चीज तो आप मान ही नहीं रहे, तो अभिघात का भी कोई निमित्त नहीं है। अब दूसरा कारण ले रहे हैं, प्रयत्नोपि तदानीम परमाणुषु आद्यस्य कर्मण कारणम न वक्तुम शक्यते तस्य आत्मलिंगत्व। प्रयत्न भी वहां पर परमाणु के प्रथम कर्म का कारण नहीं बन सकता। पहली बार कर्म कैसे हुआ परमाणु में, बोली बाहर का तो अभिघात नहीं है, परमाणु नहीं अपने अंदर से कर लिया। तो बोले अंदर से प्रयत्न भी नहीं हो सकता परमाणु में। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अंदर से प्रयत्न तो आत्मा का धर्म है, चेतन का धर्म है। जहां चेतन होगा वहीं अंदर से प्रयत्न होगा, जड़ में अंदर से प्रयत्न नहीं हो सकता है, उसमें तो बाहर से ही होगा, कोई ना कोई लगेगा। आत्मा अंदर से प्रयत्न कर सकता है, तो परमाणु जड़ है इसलिए उसमें प्रयत्न से भी अपने आप प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तस्य आत्मलिंगत्वात, यानी ये जो प्रयत्न है ये आत्मा का लिंग है, आत्मा का चिन्ह है, उससे अनुमान होता है, उसका जड़ का नहीं है। तो स च प्रयत्न तावत न व्यक्ति भवती यावत आत्मान शरीरधारिणो न स्यु। तो ये प्रयत्न अगर माना भी जाए, यानी जो हमारे शरीर में हो रहा है, प्रकृति के अंदर हम शरीर में हैं और यहां पर प्रयत्न देखा जा रहा है, तो बोले वो प्रयत्न भी, सच प्रयत्न, आत्मा का जो प्रयत्न है वो भी तावत न व्यक्ति भवती, तब तक प्रकट नहीं होता है
यावत आत्मा न शरीर धारिणो नास्यो, आत्माएं जब तक शरीर वाली नहीं हो जाती हैं तो आत्मा का जो प्रयत्न गुण है वो भी प्रकट नहीं होता है। अगर कोई कल्पना करे कि परमाणु जड़ है, उसको किसी और ने प्रेरित किया, आत्माएं हैं उन्होंने प्रयत्न कर लिया हो, उससे ये हो गए, प्रेरित हो गई हो, तो भाई आत्माएं भी तो प्रयत्न गुण वाली होते हुए भी बिना शरीर की सहायता से प्रयत्न नहीं कर सकती, और शरीर को मान नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी तो सृष्टि की रचना ही नहीं हुई है। हम चर्चा क्या कर रहे हैं, परमाणु कार्य जगत की तरफ प्रवृत्त कैसे हुए, अभी शरीर आदि की तो बात ही दूर है। कार्य रूप में बदलेंगे और चीजें बनेंगी, फिर शरीर बनेगा, तो अभी तो शरीर की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर परमाणुओं की प्रवृत्ति आत्मा के प्रयत्न से है, तो आत्मा का प्रयत्न गुण होते हुए भी और आत्मा को मान भी लें तो भी वो परमाणुओं को प्रवृत्त नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी अपनी शक्ति नहीं है। वो शरीर में आने पर ही, शरीर के सहयोग से ही प्रवृत्ति के धर्म को अभिव्यक्त कर पाती है, नहीं तो नहीं कर सकती। शरीराणी च तेषाम न जगतः प्राग भवंती, और उनके यानी आत्माओं के शरीर जगत के पहले तो होते नहीं है, इसलिए आत्माओं का प्रयत्न भी यहां पर कारण रूप में नहीं हो सकता। परमाणुओं का अपना प्रयत्न नहीं हो सकता और जीवात्माओं का भी प्रयत्न सृष्टि की रचना में प्रारंभ करने में कारण नहीं हो सकता। एवं प्रयत्न तदानीम न भवती तद अभावात कर्माभाव है, तो इस प्रकार से प्रयत्न भी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, अभिघात आदि भी नहीं होंगे, प्रयत्न भी नहीं होगा, और इसका परिणाम क्या निकलेगा, इनके अभाव होने से कर्म का भी अभाव होगा। परमाणु में जो प्रथम प्रवृत्ति हो रही है वो भी नहीं हो सकती, लेकिन हुई तो है, और ये कार्य जगत तो बना है, तो कैसे हो गई वो। आगे, अतः तद अभाव, अतः अर्थात कर्म का अभाव होने से, जो पीछे कहा कि इससे तो कर्म का ही अभाव हो जाएगा, और यदि कर्म का अभाव हो गया, परमाणु में प्रारंभ नहीं हुआ, तो तद अभाव, तत् को आगे कह रहे हैं तस्य, तत् को कहा खोला तस्य, और तस्य का मतलब कस्य, तो महद दीर्घ परिमाणवतो द्वैणुकादि क्रम प्रसिद्ध से जगतो अभाव उपपद्यते। महत दीर्घ परिमाण वाले जो आगे चल के महत दिन होते हैं, तो द्वैणु का आदि क्रम प्रसिद्ध से, द्वैणु का आदि के बाद में जो प्रसिद्ध क्रम है उसके जगत का भी अभाव उपपन्न हो जाएगा। जब परमाणुओं में कर्म ही नहीं हुआ, न तो अभिघात से न प्रयत्न से, तो फिर संसार तो बना ही नहीं, बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है तो जगत का अभाव हो जाना चाहिए, लेकिन जगत तो है, तो आपके पक्ष में तो जगत का ही अभाव हो जाएगा। जगतो अभाव उपपद्यते तस्मात् तन्मतम न युक्तम, ये मत ठीक नहीं है, इसमें असंगतियां आ जाती हैं। यहां तक सूत्र की व्याख्या हो गई। उभय थापि न कर्म, दोनों कारणों से भी कर्म नहीं सिद्ध हो पाएगा परमाणुओं में, इसलिए इस कार्य जगत का ही अभाव हो जाएगा। अब इसके ऊपर शंकर भाष्य पे टिप्पणी कर रहे हैं। शंकर भाष्य उसमें क्या लिखा है, इदानीम परमाणु कारणवादो निराकरोति, परमाणु कारणवाद का निराकरण किया जाता है। ये सूत्र 12वें सूत्र के संदर्भ में लिखा हुआ है। परमाणु कारणवाद का मतलब इस संसार का कारण यानी उपादान कारण परमाणु है, क्योंकि वो तो मानते हैं कि परमाणु कारण नहीं है, उपादान कारण तो ब्रह्म है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तो परमाणु तो कारण नहीं है। उस पक्ष को जो लोग परमाणु को कारण मानते हैं उसका खंडन देखो यहां पर किया जा रहा है, ऐसा मान करके इन्होंने प्रवृत्त किया। तो इदानीम परमाणु कारणवादम निराकरोति इति सूचितम, ये शंकर भाष्य में सूचना की गई, यानी भूमिका के रूप में। तन्न युक्तम, बोले ये ठीक नहीं लिखा। क्यों, अत्र सूत्रे परमाणु कारणवाद से नाम अपनी न, इस सूत्र में तो परमाणु कारणवाद का नाम ही नहीं है कि परमाणु कारण होता है और उसका निषेध किया जा रहा है, परमाणु के कारण की बात ही नहीं चल रही है यहां पर। पूर्व सूत्र, हाँ पिछले सूत्र में क्या था, पूर्व सूत्र में ह्रस्व परिमंडलाभ्याम परमाणु चर्चा विद्यते, ये ठीक है कि ह्रस्व और परिमंडल से परमाणु का क्रम चर्चा की गई है वहां पर, और उसी से ये अगला सूत्र है। लेकिन तत्र परंतु तत्र शंकर भाष्य तो सूत्रम स्वपक्ष नियोजितम, शंकर भाष्य में उस सूत्र को परमाणु परक व्याख्या नहीं की गई उस तरह से, उसको तो अपनों ने अपने पक्ष में यानी अद्वैत सिद्धि करने के लिए उसको मोड़ दिया है। तो जब वहां आपने इसको परमाणु परक नहीं माना, अद्वैत परक मान लिया,
तो यहां अब परमाणुवाद के खंडन का क्रम कैसे ले रहे हैं? आपके पक्ष में तो पिछला सूत्र भी परमाणु परक नहीं होना चाहिए, आपने परमाणु परक माना नहीं है, तो यहां कैसे आ गया? 12वें सूत्र में तो परमाणु का उल्लेख नहीं है, तो फिर आप परमाणु का प्रसंग कहां से लेकर के आ रहे हैं? तो पूर्व सूत्रे ह्रस्व परिमंडलाभ्याम परमाणु चर्चा विद्यते, परंतु तत्र शंकर भाष्य तो सूत्रम स्वपक्ष नियोजितम। कैसे? यथा ही परमाणुभ्य परम सूक्ष्मेभ्य स्थूलम महद दीर्घम द्वैणुकादिकम उत्पद्यते, जैसे परमाणुओं से परम सूक्ष्मों से परम सूक्ष्म परमाणु से स्थूल ये महत और दीर्घ द्वैणुक आदि की उत्पत्ति होती है। इति मन्यन्ते तद्वत् चेतनात् अचेतनम जगत उत्पद्येत। अचेतन जगत कैसे, चेतन से अचेतन जगत कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी सिद्धि के लिए वहां पर उदाहरण ले लिया है उन्होंने पिछले सूत्र को, कि जैसे ह्रस्व और परिमंडल से महत दीर्घ चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे ही चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न हो जाता है। उसको उन्होंने अपने मत की सिद्धि परक ले लिया था। तस्मात् शंकर भाष्य सूत्र व्याख्यानम अयुक्तम। तो दोनों दृष्टियों से उसको कहा कि आपने जो व्याख्या की है उसकी दृष्टि से भी संगत नहीं लग रहा है, और यदि आप ऐसे सूत्र शैली से देखेंगे तो भी यहां पर निषेध है। तो उभयथापि न कर्म, कर्म का यहां पर निषेध किया, परमाणु में क्रिया नहीं हो सकती। आगे, ननु जीवात्मनाम कर्म निष्पन्नम यत अदृष्टम तज्जीवात्मसु समवाय संबंधे न अभिवर्तते। बोले जीवात्माओं का जो कर्म संपन्न हुआ, जीवात्माओं ने कर्म किए अपने अपने, और वो जो कर्म किए वो किस रूप में है? अदृष्ट के रूप में उस जीवात्मा में समवाय रूप से हैं, उसके साथ साथ है, कर्म साथ साथ चलते हैं। तो क्रियाएं तो समाप्त हो गई, उनके जो संस्कार हैं वही कर्माशय के रूप में चल रहे हैं। तो जीवात्माओं में समवाय संबंध से विद्यमान है। तम अभिलक्ष्य परमाणुषु आद्यम कर्म संभवेत इति अत्र उच्यते। कोई कहे कि उन कर्मों के कारण से, कर्मों की प्रेरणा से परमाणुओं में आदि कर्म शुरू हो जाता है, ऐसा अगर माने तो कहा कि वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा मानते हैं। इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, परमाणु कैसे हैं? तो बोले कर्म यानी कर्माशय यानी अदृष्ट ही इनको प्रेरित कर देता है, और वो वैसा का वैसा हमारे को फल प्रदान कर देते हैं। तो बोले ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए 13वें सूत्र में कहा, समवायाभ्याम समवाय अभ्युपगमाच साम्याद अनवस्थिते। समवाय को स्वीकार करने पर साम्य होने से अनवस्थिति आएगी, अनवस्था दोष आएगा। साम्य मतलब जब सृष्टि चल रही है तब भी तो कर्म है, तो प्रलय अवस्था में भी तो जीवों के कर्म उनके साथ में ही है। अगर जीवों के कर्म ही प्रकृति को, परमाणु को प्रेरित कर रहे थे बनाने के लिए, तो जीवों के कर्म तो सदा बने रहेंगे, तो सृष्टि सदा चलती रहेगी। और जब प्रलय अवस्था होगी उस समय भी तो कर्म थे, तब वो कर्म क्यों नहीं प्रेरित कर रहे हैं? अगर कर्म की प्रेरणा से ही हो रहा है तो कर्म तो तब भी है, कर्माशय तो तब भी है, तो सृष्टि क्यों नहीं बन गई? इस तरह का यहां पर निषेध किया गया। अच्छा देखिए, यदि च जीवात्मसु यो अदृष्ट से समवाय, तो जीवात्माओं में जो अदृष्ट का संयोग है, बहुत सारा कर्माशय जो जमा हुआ है, सब परमाणुभ्यो द्वैण का अधिक क्रम प्रसिद्ध से पृथिव्यादिक जगत कारणम अभ्युपगम्येत। तो परमाणुओं से द्वैणुक आदि के क्रम से पृथ्वी आदि जगत का कारण उसको स्वीकार किया जाए, तब साम्यात अनवस्थित है, तस्य समवाय से साम्यात, उस कर्माशय के समवाय की समानता होने से, समत्वेन सदा वर्तमानत्वात्, समान रूप से सदा रहने से, कर्माशय तो बना ही रहेगा। समान का मतलब है कि कर्माशय का बना रहना ही यहां पर समान है। इसका यह मतलब नहीं है कि कर्माशय एक ही जैसा बना रहेगा, कर्माशय में तो भेद न्यूनाधिकता तो होगी, लेकिन जैसे अभी कर्माशय विद्यमान है ऐसे ही उस समय भी कर्माशय विद्यमान होगा, इस रूप में समान रूप से विद्यमान है। तो समत्वेन सदा वर्तमानत्वात् सृष्टि प्रलयो अनवस्था दोष प्रसंग स्यात्। सृष्टि और प्रलय में अनवस्था दोष आएगा। अब सृष्टि प्रलय में क्या अनवस्था दोष आएगा उसको वो आगे बता रहे हैं। सृष्टि और प्रलय का एक क्रम है, सृष्टि फिर प्रलय, सृष्टि और प्रलय। तो बोले न ही नियमेन सृष्टि प्रलय स्याताम, ये जो सृष्टि और प्रलय का क्रम है ये नियम से नहीं हो पाएगा, ये दो नहीं हो पाएंगे। बस एक सृष्टि ही चलती रहेगी, कर्माशय के कारण से ये चल रहा है तो बस चलती रहेगी,
प्रलय नहीं आएगा। सृष्टि और प्रलय दोनों नहीं हो सकते। अपितु सृष्टि रे व सदा वर्तेता, केवल सृष्टि चलती रहेगी। क्योंकि जब सृष्टि चल रही है, जीवों के कर्म चल रहे हैं, तो कर्म की समाप्ति तो होने वाली नहीं है। कर्म करते रहेंगे तो कर्माशय हमेशा बना रहेगा, और कर्माशय ही प्रेरित कर रहा है, तो ये सृष्टि भी फिर चलती रहेगी, प्रलय की बात ही नहीं आनी चाहिए। तो अपितु सृष्टि रेव सदा वर्तेता तदा कारणवादस्य अपि अनवस्था प्रसज्येता। अब दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि तब कारणवाद की भी अनवस्था आ जाएगी। क्या? कि कोई ना कोई कारण इस सृष्टि का होना चाहिए, यह है कारणवाद। पहले जो अनवस्था बताई थी वो प्रलय और कार्य जगत, इन दो के बीच में बताई थी। अब कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा मान भी लेते हो तो कारणवाद के की भी अनवस्था आएगी कि सृष्टि का, इस कार्य जगत का कोई ना कोई कारण है, ये भी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। क्यों? पुनः परमाणु वो अपनी सृष्टि है कारणत्व न भजेरन, फिर तो परमाणु भी सृष्टि का कारण नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। अभी चल रहे हैं कर्म, चलती रह रही है, परमाणु को आप कैसे कारण मान सकते हो? यदि आप प्रारंभ भी कभी मानते हो, बहुत कभी भी, एक कभी ना कभी प्रारंभ है, और जीवात्माओं के कर्म से ही परमाणु प्रवृत्त हुए हैं, तो जब पहली बार आपके मतानुसार ये हुआ था, तो उससे पहले तो कर्म ही नहीं थे। कर्म नहीं थे तो उसका प्रारंभ भी नहीं होगा। और दूसरे ढंग से कि यदि कर्म के अनुसार ये सृष्टि चल रही है, तो सृष्टि चल रही है तो चलती रहेगी, सदा ही चलती रहेगी, परमाणु रूप में कभी जाएगी ही नहीं। और परमाणु रूप में नहीं जाएगी तो परमाणु से फिर कार्य जगत भी उत्पन्न नहीं होगा, तो परमाणु कारण के रूप में भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। अभी तो आप परमाणु को कारण रूप में स्वीकार कर रहे हो। तो यदि जीवात्माओं के कर्म से ही ऐसा चल रहा है, तो एक कारणवाद का भी अनवस्था प्रसंग दोष आएगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर अभिवादन।